हेलो दोस्तों, ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम यूपी पुलिस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ब्राह्म चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। और ब्राह्म चिन्ह कितने होते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, कैसे कैसे जो है यूज होते हैं, क्या क्या इनकी पहचान है, सारे क्वेश्चन जो है आज हम जानेंगे पढ़ेंगे। और प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं ब्राह्म चिन्हों के बारे में। कामता प्रसाद एक थे, इन्होंने ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 बताई है। लेकिन जरूरी नहीं कि ब्राह्म चिन्ह 20 ही हैं, इससे ज़्यादा भी ब्राह्म चिन्ह होते हैं। लेकिन इनके अनुसार जो है ये इनका मत सर्वमान्य है, इन्होंने 20 बताए हैं। तो आइए देखते हैं कि अल्प ब्राह्म, पहला ब्राह्म चिन्ह है अल्प ब्राह्म। ये अल्प ब्राह्म जो है इसको कैसे लिखा जाता है, डैश, ये हल्का सा डैश होता है, इसको कहते हैं अल्प ब्राह्म। दूसरा देखेंगे अर्ध ब्राह्म, हल्का सा बिंदी रख के नीचे डैश लगाते हैं, इसको कहते हैं अर्ध विराम, इसको अर्ध विराम कहते हैं। अल्प विराम में बहुत कम समय के लिए रुका जाता है, कम समय के लिए इसमें रुका जाता है। और अल्प विराम से ज़्यादा समय इसमें लगता है, अल्प विराम से ज़्यादा समय। इसके बाद में पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम होता है फुल स्टॉप, इंग्लिश में इसको कहते हैं फुल स्टॉप। किसी शब्द के अंत में लगता है, जब बात पूरी हो जाती है तो इसको फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में। तो अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। इसके बाद में देखेंगे उप विराम, इसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं, न्यून विराम भी कहते हैं और विवरण चिन्ह भी इसको कहते हैं। इसको हम इस तरह से बनाते हैं विसर्ग जैसा, जैसे विसर्ग बनाते हैं ऐसे ही रहा है उप विराम। इसके बाद में प्रश्न विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्न विराम, इसका ये प्रश्नवाचक जैसे चिन्ह लगाते हैं, ये है। कहीं पे कहीं किसी भी शब्द में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो उस वाक्य के लास्ट में हम इसको ये ऐसा चिन्ह बनाते हैं, इसको बोलते हैं प्रश्न विराम चिन्ह। विस्मय चिन्ह, विस्मय विराम चिन्ह, तो इसमें अचानक मन में जब भाव उत्पन्न होते हैं, दुख, सुख या फिर हर्ष, उल्लास, तो उसके जगह पे इसको डिनोट करने के लिए लगाते हैं फुल स्टॉप जैसा बना दो, इसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं। इसके बाद निर्देशक चिन्ह, इसको डैश बोला जाता है, इसको जो है थोड़ा लंबा होता है योजक से, डैश। योजक चिन्ह होता है ये संबंध चिन्ह भी इसको कहा जाता है, ये दो शब्दों को जोड़ता है। ये हल्का होता है छोटा, ये जो होता है बड़ा होता है। इन दोनों में यही अंतर है कि ये दो संज्ञा के बीच में, जैसे माता और ऐसे पिता, तो ये इन दोनों को जोड़ रहा है, तो योजक चिन्ह हो गया। इसके बाद है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इन्वर्टेड कामा। ये दो तरह के होते हैं, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, एक डबल इन्वर्टेड कामा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। तो सिंगल इन्वर्टेड कामा कहाँ लगता है, डबल इन्वर्टेड कामा कहाँ लगता है, ये दोनों बातें ध्यान रखने की बात जरूरत है। तो सिंगल इन्वर्टेड कामा लगता है जब कोई व्यक्ति, कोई महत्वपूर्ण चीज, तो इसको अगर हम डिनोट करते हैं तो उसमें सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। जब कोई महत्वपूर्ण उक्ति होती है, किसी महापुरुष की महत्वपूर्ण उक्ति है, या कोई जो है कहावत है, कहावत है, उक्ति है, तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में लगाते हैं। या कोई वास्तविक चीज है, जैसे मनुष्य नश्वर है, एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे मनुष्य नश्वर है, ये रियलिटी है, तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे इस तरह से। तो नेक्स्ट देखिए लोप चिन्ह, लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह, ये इस तरह से बनता है, बीच में जैसे जीरो जैसा। इसके बाद में त्रुटि विराम चिन्ह, जब कोई आप शब्द लिख रहे हो, अगर बीच में कोई शब्द या वाक्य आपका छोटा सा वर्ण छूट जाता है, तो उसको हम त्रुटि विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, जैसे लिखा है कि मोहन घर रहा है, तो यहाँ पे हमने जा छोड़ दिया है, तो मोहन घर जा रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके और यहाँ पे लिख देंगे जा, तो ये जो चिन्ह लगाया है इसको कहेंगे त्रुटि विराम चिन्ह या हंस पद चिन्ह, इस तरह से।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, प्रश्न विराम, विस्मय विराम, निर्देशक, योजक, अवतरण, लोप और त्रुटि विराम। इसके बाद हम इधर आइए, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। जैसे इंग्लिश के बहुत सारे शब्द हम पूरे नहीं लिखते हैं, एक वर्ड लिख के और जो है हम उस पे आगे चिन्ह लगा देते हैं, तो उसका मतलब जो है जैसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे MA ऐसे, तो ये जो चिन्ह लगाया है इसको कहेंगे लाघव चिन्ह। जैसे मास्टर ऑफ आर्ट की ये शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद में कोष्टक, ब्रैकेट। जब किसी चीज पे हम अटेंशन देने के लिए कोई चीज ब्रैकेट में रख देते हैं तो कोष्टक कई प्रकार के होते हैं लगभग। एक ऐसे बनता है छोटा, एक ये वो है ऐसे बनता है, इसको मंझला ब्रैकेट कहा जाता है, और एक बनता है ऐसे ही बड़ा। तीन तरह के अपने अपने जगह पर तीनों का प्रयोग होता है। तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह होते हैं जब दो वस्तुओं की या व्यक्तियों की हम तुलना करते हैं, तो तुल्यता सूचक चिन्ह जो है जैसे बराबर, ऐसे ये बराबर का चिन्ह है ये, जैसे राम बराबर श्याम ऐसे। इसके बाद में तारक चिन्ह, जब हम अगर कोई किताब जैसे हम लिख रहे हैं या कोई उसमें स्टेटमेंट आ जाता है, जब उसके ऊपर हम स्टार ऐसे बना देते हैं, स्टार या प्लस बना देते हैं या माइनस कर देते हैं शब्द के ऊपर, और उसका विवरण हम नीचे दे देते हैं वाक्य के, या जो है पुस्तक के पीछे दे देते हैं, या चैप्टर खत्म होने के बाद दे देते हैं, तो ये कहे जाते हैं आपके तारक चिन्ह। और कभी कभी ऐसे स्टार भी बना होता है, कभी ऐसे होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। इसके बाद विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह देखो जो है इधर हमने बताया कि उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह, इसके जैसा ही होता है विवरण चिन्ह। यहाँ पे ऐसे विसर्ग लगाएंगे, ये कहेंगे डैश, इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में और ज्यादा जानकारी आगे बताएंगे, विवरण देंगे, तो विवरण चिन्ह हो गया। पुनरुक्त चिन्ह, जब कोई चीज हम या कोई शब्द या कोई स्टेटमेंट हम बार बार लिखते हैं, तो बार बार लिखने से बचने के लिए हम ये चिन्ह लगा देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये हो गया पुनरुक्ति। रिपीटेशन से बचने के लिए चिन्ह लगाया जाता है। अध्याय सूचक, एक अध्याय सूचक है, एक पुस्तक सूचक है, एक समाप्ति सूचक है। जब हम कोई पुस्तक लिखते हैं या कोई अध्याय लिखते हैं तो, या पूरी पुस्तक जब समाप्त होती है तो इनके अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे समाप्ति सूचक का ये है ऐसे 3 0 ऐसे, ये हो गए आपके समाप्ति सूचक चिन्ह।